ये मेरे वीडियो बीच बीच में बंद हो जाते हैं, मेरा जरा सॉफ्टवेयर विचित्र है इसलिए ऐसा होता है। ये वीडियो जरा अलग तरीके से बना तो कम कम से कम साइज में बने, इसलिए कुछ अलग ही चीज़ का मैं वापर करता हूँ, इसलिए ये वीडियो बीच में कट जाते हैं। अगर मैंने टच नहीं किया तो कट जाते। तो हम बात कर रहे थे युग सहस्त्रमान की। तो युग सहस्त्रमान में क्या है कि 14 मनु बीत जाएंगे तो कल्प बीतेगा। तो 14 मनु में कितने युग हुए? 71 गुणिले 14 कितना हुआ? 994। 71 गुणिले 14 हो गया 994। उसके साथ में उसके स्टार्ट में मनु के पहले ही क्या था? 17,28,000 साल का एक कृताब्द था, कृत संधि था। कृतयुग की जितना वक्त बैरन था पड़ा हुआ 17,28,000 साल वाला, वो गिनो एक हो गया। और हर एक मनु के आने से पहले ऐसा है, ऐसा गिन के कितना हो गया? टोटल 15 कृताब्द हो, कृत संधि हो गए 15। तो 994 प्लस इसमें ऐड करिए 15 गुणिले 17,28,000, इतना समय ऐड हो जाने के बाद ये टोटल कितना होता है? 1000 युग बन जाता है। कितना होता है? 1000 युग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? युग सहस्त्र मान। यानी कि आप अगर इसको कल्पाब्द बोले, एक मनु से दूसरे मनु के जन्म लेने तक कल्पाब्द बोले तो भी चलेगा, या फिर आप उसको युग सहस्त्र मान बोलेंगे तो भी चलेगा। सहस्त्र युग बीत जाने के बाद नया मनु आता है, इतना दिमाग में डाल दो। सहस्त्र युग कौन से? सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे सहस्त्र बन जाए, टोटल काउंट सहस्त्र हो जाए 1000, तब वो आएंगे, दूसरे मनु आएंगे, दूसरे मनुष्य की प्रजाति आएगी जो ब्रह्मा जी के इच्छा से बनी हुई होंगी। अभी वो बोलते हैं अत ब्रह्मणो दिन रात्र प्रमाण माह। अब ब्रह्मा जी के दिन रात्र के जो प्रमाण है, ब्रह्मा जी जो है, जो क्रिएटर है ब्रह्मा जी, उनका दिन और रात के बारे में जरा समझाइए। तो बता रहे इत्थम युग सहस्त्रेण भूत संहार कारका कल्पो ब्रह्म प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। हिंदी में लिखा है इस प्रकार के सहस्त्र युग का भूत संहारकारी कल्प होता है, यही ब्रह्मा के एक दिन और उसकी उतनी रात। ये बराबर है, ये इसमें मुझे कुछ दुख नहीं है इसको समझाते हुए। फिर भी हम रंगनाथ जी की टीका को भी सुनते हैं। इत्थम पूर्वोक्त प्रकार सिद्धेन युग सहस्त्रेण भूत संहार कारको ब्राह्मलयात्मक कल्पकालो ब्रह्म ब्रह्मणा संबंध्य हो दिनम काल ज्ञेरुक्तम। तो क्या बता रहे? इस प्रकार से इस प्रकार के पूर्वोक्त प्रकार के तरीके से सहस्त्र युगों में भूत संहारकारी बाह्य लयात्मक, बाहर से लय हो जाता है, कल्प काल पूर्ण हो जाता है। तो अब ब्रह्मा जी के जो ब्राह्मण है, इनके संबंध में दिन जो है वो इतना ही है, यानी 1000 युग बीत जाएंगे उतना दिन है ब्रह्मा जी का, यानी एक कल्प जितना दिन है। 1000 युग बीत जाएंगे तो उनका एक दिन पूरा हो जाएगा। सिंपल बता दिया, 1000 युग हो गया, एक दिन पूरा हो गया। एक मनु से दूसरा मनु हो गया, उनका दिन पूरा हो गया। ऐसा ये बता रहे इसमें। लेकिन जो मेरे पास और एक दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर है ब्रह्मा जी के, ये थोड़ा ये पुस्तक में जो टीका लिखा हुआ है इसके अंदर में थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा पुस्तक है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी के एक दिन में 41 बार 14 मनु रिपीट होते हैं। कितने बार होते हैं? 41 बार 14 मनु एक दिन में रिपीट होते हैं। ये घंटा है मनु जी के एक घंटे का, ये बोला गया है कि ब्रह्मा जी के एक घंटे के अंदर में 14 मनु बीत जाते हैं। एक घंटे में 14 मनु बीत जाते हैं, एक कल्प हो जाता है एक घंटे में। मेरे पास जो दूसरी बुक है
मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग पुस्तकें लेके बैठा हूं, अलग अलग पुस्तकें लेके बैठा हूं, मैं एक ही पुस्तक से नहीं चीज कर रहा हूं सब कुछ। वो जो पुस्तक है, क्या होता है कि हर एक जगह पे है ना, जैसे जैसे ये पुस्तकों को प्रिजर्व करते गए हैं ना, ये वर्बली प्रिजर्व किए, तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर में कम ज्यादा होता ही है। अगर ये ब्रह्मा जी का सही है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ब्रह्मा जी के बारे में जो लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सहस्त्र युग बीत जाते हैं, ये अगर सही है और वो पुस्तक गलत है, वो तो भगवान ही बता पाएगा। तो ब्रह्मा जी से ज्यादा आयु विष्णु भगवान की है, तो शायद वो विष्णु भगवान को अप्लाई करता होगा कि 41 बार जब 14 मनु बीत जाते हैं तो उनका एक दिन पूरा होता है। ये शायद विष्णु जी के बारे में हो सकता है, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हूं इस चीज के लिए। जो जैसा है मैंने आपको बताया कि ये दो पुस्तकों में ये दो जगह पे ये जगह पे मुझे प्रॉब्लम है, इतना ही उनकी रात होती है ऐसा उन्होंने बताया है। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ निरूपण वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 20वें श्लोक के अंदर में, इस 20वें श्लोक के अंदर में इतनी कुछ ज्यादा निरूपण करने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने बोला है कि एक कल्प जितना ही जो समय है उसमें उनका दिन हो जाता है। लेकिन मेरी जो पुस्तक है दूसरी, उसके अंदर में वही है, सेम ही बुक है मेरे पास भी दूसरी, लेकिन अलग इससे बनाई हुई है, अलग अलग प्रकाशन वाली है। उसके हिसाब से 41 बार अगर बीत जाए, 41 बार 14 मनु बीत जाए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और उतनी उनकी एक रात होती है, 41 बार ऐसा उसमें है। अब आगे पढ़ते। अथ ब्रह्मण आयु प्रमाण मतितवयः प्रमाणं च परमायुः शतं तस्य तया अहोरात्र संख्यया आयुष्योर्धमितं तस्य शेषकल्पो यमादिमाः। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए वो श्लोक भी मैं सुनवा ही देता हूं। 2 मिनट रुकिएगा, 1-2 मिनट आप रुकिए। एक मिनट, ये वाला ये श्लोक है। स्वस्ति श्री सूर्य सिद्धांत मतेन समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण श्री विष्णुर्न नाभि कमलोद्भवस्य वर्तमान ब्रह्मण परम आयु वर्ष शतम तत्रार्थ यातम विचार पंचांश शब्द प्रथम मासे प्रथम पक्ष प्रथम दिवसे त्रयोदश घटिका 240 फलानि अक्षरत्रयं च गतम्। इसमें क्या बताया उन्होंने, ये बता रहे कि 1000 बार आके गए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये बराबर है, ये चीज बराबर है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 युग 1000 बार आकर गए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लेकिन आगे क्या बताते, नहीं बराबर उतना है, वही है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए इसमें कोई चिंता नहीं है, वो पुस्तक में ये पुस्तक में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। मेरा समझने का तरीका गलत था, इसलिए वो गलत रहा।
तो ये जो है अभी ब्रह्मा जी के आयु के बारे में बताया जा रहा है। अथ ब्रह्मणा आयु प्रमाण मतितवया प्रमाणम चाह, ब्रह्मा जी के आयु के प्रमाण के बारे में जानिए। परम आयु शतम तस्य तय अहोरात्र संख्या, उनकी परम आयु पूरी आयु उनकी 100 साल की है। अहोरात्र 100 साल, दिन रात मिलके। आयुष्योर्धमितम तस्य शेषकल्पो अयमादिमा, तो ये क्या बताए, ब्रह्मा जी के अहोरात्र की संख्या, अहोरात्र पकड़ के संख्या होती है, परम आयु जो होती है वो 100 साल की है। गत कल्प में तिनकी आधी आयु बीत गई, यह कल्प द्वितीयार्ध का पहला दिन है। जब ये लिखा गया है तब की ये बात चल रही है, यानी सत्ययुग की बात चल रही है। अभी थोड़ा गड़बड़ है, अभी समझने में अपना गड़बड़ है। अभी ये लिखा कब गया है, इस सत्ययुग में लिखा गया है, यानी कितने साल पहले लिखा गया है, तो 17 टोटल 43,20,000 साल माइनस 4,32,000 साल करो, यानी 36 लाख साल जितना पहले ये लिखा गया वो पुस्तक है। और वहां पे ऐसा बता रहे हैं कि उसमें से आधी आयु 100 साल में से बीत गई है, यानी 50 साल खत्म हो गए, यानी कि इसके सत्ययुग के अंदर में ब्रह्मा जी 50 साल के हुए। पिछले मनवंतर में, पिछले कल्प के अंदर में ब्रह्मा जी 50 साल के हुए। और जब लिखा जा रहा है तब उनका पहला दिन चल रहा है, यानी आपको ये पुस्तक कब लिखी गई है इसके बारे में पता चलेगा। सत्ययुग में भी ये कब लिखी गई है पुस्तक, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि इसमें इन्होंने लिखा है कि यह कल्प द्वितीय अर्ध का पहला दिन है, ये तब बता रहे हैं। अब समझो, इतना सब कुछ लिखा है हमारे पूर्वजों ने ऐसी कुछ पुड़िया नहीं फेंकी है। इन्होंने ये भी बताया कि ये कौन से दिन पे बता रहे सूर्य भगवान, इसको कौन सी तारीख तो अभी हम निकालना जो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, वो क्या तारीख रही होगी जब ये बता रहे। तो चलो संस्कृत टीका सुनते हैं। परम शृणु पूर्वोक्तम त्वया श्रुतम परम च वक्षमाणम शृणुत्वम, तो परम शृणु पूर्वोक्तम त्वया श्रुतम परम च वक्षमाणम शृणुतम, ये इसके बारे में आप सुनिए, जो परम इनकी आयु इसके बारे में आप सुनिए। यद्वा परमेति दैत्य वरार्थकम संबोधनम, और मैं राक्षस को जो वर दिया है इसकी वजह से ये संबोधन चल रहा है, वर दिया इसलिए ये सब बताया जा रहा है। तम तस्य ब्रह्मणस्तथा पूर्वोक्तया अहोरात्र मिथ्याकल्पद्वय रूपया शतम शतवर्ष परिमितमायु शरीर धारणम कालम जानीहि। ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त अहोरात्र कल्प बीत चुका है, उनकी 100 साल की आयु है, पूर्वोक्त अहोरात्र कल्प बीत चुका है, तब वो 100 साल की आयु में से 50 साल का शरीर धारण करके उनका बीत चुका है। ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके 50 साल बीत चुका है। एतदुक्तम भवति, इस तरीके से होता है। अहोरात्र मान पूर्व परिभाषया मासमानम तस्मात् पूर्वोक्त परिभाषया मासमानम तस्मात् पूर्वोक्त परिभाषया ब्रह्मणो वर्तमानम एतच्छत संख्यया ब्रह्मायुरिति। ब्रह्मा जी का उसके बाद में अहोरात्रांत पूर्व परिभाषा मासमान, अभी उनका कितना मास हुआ, कितना टाइम बीत गया है, वो सब बता रहे हैं वो ब्रह्मा जी का, अब तक वो सब कुछ बता रहे हैं। न तु यथाश्रुतार्थे न कल्पशतद्वयमायुः कियादिनामपि
दिन संख्यया युक्तो अनुक्तैः सूतरां ब्रह्मणः शतदिनात्मकायुषो संभवत। तो इनके 100 साल में 100 कल्प बीत जाते हैं, 100 कल्प की इनकी आयु है। निजेनैव तु मानेन आयु वर्ष शतम स्मृतम इति विष्णु पुराणोक्तेश्च। विष्णु पुराण के अंदर में भी बताया है, निजेनैव तु मानेन आयु वर्ष शतम स्मृतम, 100 साल की आयु है ऐसा बताया है। एतेन परमायुरिति निरस्तम, इस तरीके से परम आयु इनकी बताई है। ब्रह्मणो नियता युद्धार्या संभवात तस्य ब्रह्मण आयु शतवर्ष रूप मत्स्यार्ध 500 परिमितम गतम, 50 साल बीत गए। अयम वर्तमान आदि महाप्रथमा शेषकल्पः शेषायुर्दायस्य ब्रह्म दिवस उत्तरार्धस्य प्रथम दिवसो वर्तमान इति फलितार्थः। जिस दिन बता रहे उस दिन का ब्रह्मा जी का भी बता रहे। अयम वर्तमान, अभी जो वर्तमान उनकी आदिम कौन है पता चला गया? आदिम प्रथम ब्रह्मा जी, प्रथम शेष कल्प, जो अभी कल्प बचा है, शेषायुर्दायस्य ब्रह्म दिवस उत्तरार्धस्य, ब्रह्म दिवस का उत्तरार्ध चल रहा है। प्रथम दिवसो वर्तमान, उत्तरार्ध में पहला दिवस चल रहा है, दूसरे कल्पाब्द का प्रथम दिवस चल रहा है, तब ये लिखा है। अथ वर्तमानेस्मिन् दिवसे पेतद्रतमित्याह कल्पादस्माच्च मनवः षडव्यतितः ससन्धया वैवस्वतस्य च मनोर्युगानां त्रिगणो गतः। हिंदी में कल्प के आदि से लेकर व्यवस्थित मनु के पहले संधि 6 मनु बीते हैं और इस व्यवस्थित मनु के भी 27 युग बीत चुके हैं, अभी 28 युग चल रहा है। तो अभी समझा रहे, अस्माद वर्तमानात कल्पाद ब्रह्म दिवसात, इस वर्तमान कल्प के ब्रह्म दिवस के षट संख्या का छठी संख्या मनु 71 युग रूपा, 71 युग रूपा, 71 युगों वाले मनु छठी संख्या के है। ससंधया सप्तभी संधि भी कृतयुग प्रमाण ही सहिता वितिता गता। इस तरीके से छठे नंबर के मनु है और इनके भी 71 युगों में से 27 युग अभी तक बीत चुके हैं। चकार आयुर्षार्धमितमिति प्रागुक्तेन समुच्चयार्थकः। वर्तमानस्य सप्तमस्य मनो वैवस्वतख्यस्य युगानां त्रिघनस्त्रयाणां घनः स्थानत्रयस्थिततुल्यानां घातः 27 संख्यात्मको गतः 27 युगानि गतनित्यर्थः च समुच्चये। तो ये क्या बता रहे हैं कि वर्तमान जो मनु है छठे नंबर के है, उनका नाम वैवस्वत है। उनका जो नाम है, जो मनुष्य है पहले, उनका नाम है वैवस्वत है। आदिम के एक दिन के अंदर में ये छठे बीत चुके हैं और इनका नाम वैवस्वत है। और इन वैवस्वत के 71 युगों में से 27 युग भी बीत चुके हैं। 27 युग, जितने 4 युगों की चौकड़ी, सचुक 28, अभी 7वीं चौकड़ी चल रही है युगों की। वैवस्वत मनु के बाद में 7वीं चौकड़ी चल रही है
युगों की, जिसके अंदर में या अभी कलयुग होने के बाद 28 युग पूरे होंगे। 27 युग तब बीत चुके थे जब ये लिखा जा रहा था। ओके, तो इतना सब कुछ कैलकुलेशन के साथ में बताया हुआ है, इसको मानो यार। आगे से मत चल रहा कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। फालतू में लोग घबरा जाते हैं। कितने सारे लोग इसी की वजह से टेंशन से आत्महत्या कर देते हैं। आपका जो लिखा हुआ है वो मैं नहीं बोलता हूं कि वो गलत होगा, आपका भी लिखा हुआ सही है, लेकिन उसके अंदर में तारीख नहीं है। हम सब करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा हो गया है। तारीख भी बताई होगी लेकिन वो जो लोग होंगे, क्योंकि बताने वाले जो थे एक ही थे, जिन्होंने सबको दिया वो एक ही खानदान ने दिया है। कृष्णदेवरायन व्यास जी आए थे, उन्होंने ही सबको सब पुस्तक दिया है, बाकी किसी ने कोई भी पुस्तक नहीं दिया है। वो बीच में जो अंशकालीन प्रलय हुआ था युग बीत जाने के बाद में, जो कि भारत में नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी तकलीफें हुई थी। यहाँ के पुस्तक सब गायब हो गए थे, इसलिए यहाँ पे लाके सारे पुस्तक उन्होंने डंप कर दिए, सारे यहाँ पे दे दिए। व्यास जी, सूत जी, इन्होंने ही तो सब कुछ दिया है, इनके ही खानदान का राज है भाई, यही तो भगवान है। वसु लोक के वासुदेव थे। जब श्री कृष्ण आए तो उन्हें कृष्ण नहीं कहा जाता था, उनके जमाने में उन्हें कृष्ण बाद में कहना चालू हुआ। कृष्ण तो उनका एक एट्रीब्यूट है, उनका जो रंग है सावला है, सावला यानी काला ही बोलो, काला, इसलिए कृष्ण काले, काला ऐसा नाम है कृष्ण। ये तो एट्रीब्यूट है, एक्चुअल उनका नाम क्या है? वासुदेव है। ये कौन से स्वर्ग, इनका जो ये जो आए हैं, ये नारायण कहां से आए? वासुदेव है, ये नारायण है। नारायण लोक के जो इंद्र है, ये इंद्रों के इंद्र है, हजारों इंद्र जो है उनके ऊपर के इंद्र ही है। ये इनको वासुदेव बोला जाता है या वसुदेव बोला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसके पीछे भी कारण है, ये वासुदेव है। और जो भीष्म पितामह वगैरह थे वो वसु थे, उनके साथ में जो उनके लोक में, वासुदेव के लोक में रहने वाले लोगों में से थे। उनके बाद जो आए नवनारायण, द्रुमिल नारायण, चमस नारायण वगैरह, ये जो नवनाथ है, गोरक्ष, जालंधर, चरपट, अड़भंग, कानिप, मच्छिंदर, ये जो भी कुछ है, ये भी कौन है? ये नारायण है। ये सारे के सारे वसु है। ये इंद्रों के इंद्र जो है उनके स्वर्ग के लोग हैं, इसलिए ये थे। कृष्ण तो उनका एक एट्रीब्यूट था। कृष्ण मत्स्येंद्रनाथ बोलेंगे तो ये नाम में एट्रीब्यूट है, किस तरीके से है, इसलिए मच्छी के गर्भ से जन्म ले, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ। गोरक्षनाथ, गाय के गोबर में से जन्म लिए, इसलिए गोरक्षनाथ। नाम का पूरा मतलब है। तो ये ऐसा है कि अगर आप समझते हैं कि सब खत्म हो गया, तो सब खत्म नहीं होने वाला इतना जल्दी। और अगर काल जो है, काल इन्हीं से चल रहा है। अगर ये चाहे तो खत्म होगा। एक बात है, अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया, श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने डिसीजन ले लिया है, भगवान शिव जी ने डिसीजन ले लिया कि बस हो गया, अभी मैं बंद कर देता हूं, तो बंद होगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? He does not have any competition, उनको कोई कंपीट ही नहीं कर सकता। सारे के सारे सर्वेंट, सबने सर्वेंट ढूंढ लिया है, इसलिए हम लोग हैं, अदरवाइज हम तो रहते ही नहीं। सारे के सारे सर्वेंट्स हैं और उनको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कंपटीशन नहीं कर सकता। ये जो भी कुछ लड़ाई होती है, ये होता है, वो होता है, उनकी लीला चलती है, ये लीला होती है। ये लीला किस लिए करते हैं? परिवर्तन करने के लिए करते हैं। इस तरीके से ये युग के अंदर में लोग व्यभिचारी होके जो कर रहे हैं, ये भी एक लीला ही है। ये भी एक लीला ही है कि ये कालों के काल है, ये खुद काल है।
यही काल है इनका, जो इनके 1000 मुख है उसके अंदर से एक मुख जो है, जिसके अंदर में जब उन्होंने विश्वरूप दर्शन किया था अर्जुन जी ने श्री कृष्ण का, तो उन्होंने वो मुख दिखाया था जिसके अंदर में जो लड़ाई में मारे गए हुए लोग हैं सारे के सारे उनके मुंह के अंदर में वो उनको खा रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। वो घबरा के एकदम थरथर कांपने लगे अर्जुन जी। तो उन्होंने बताया कि मैं ही काल हूं, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही मारने वाला हूं, सबको मारने वाला भी मैं ही हूं और सबको तारने वाला भी मैं ही हूं। मैं इनको तारता हूं इसलिए मैं इनको मारता हूं। मैंने इनका सब कुछ ले लिया इसलिए मैंने इनको सब कुछ दे दिया कि अभी ऐश करो। अभी मैंने तुमको क्यों नहीं दिया कि तुम वो सब भुगत चुके हो जो आज वो भुगत रहे, वो मैंने दे दिया। लेकिन इसमें क्या है कि इसके अंदर में ये करते हुए, ये कलयुग चलते हुए एक चीज करनी है आपके पास, भले आप बहुत अमीर बन जाओ, आप राजा बन जाओ, आप इंग्लैंड के राजा रानी के घर में जन्म ले लो, सारी दुनिया के भोग ले लो, लेकिन भगवान का नाम मत भूलना। मरते वक्त लास्ट मोमेंट जो होती है, लास्ट आखिरी आपका जो समय का काल होता है, जब बॉडी से प्राण बाहर निकलता है, बॉडी के अंदर में टोटल 12 छिद्र है, 12 हो रहे, 2 नाक के, ये मुंह का, 2 आंख के, ऐसे 12, 2 कान के, ऐसे गिन के स्त्री के शरीर में 13 छिद्र है, पुरुष के शरीर में 12 छिद्र है। कौन से छिद्र में से आत्मा बाहर निकलती है उसके ऊपर में उसकी गति होती है मरने के बाद की। ऊपर से निकल गई तो ऊपर जाएगी, नीचे से निकल गई तो आत्मा नीचे जाएगी। ऊपर नीचे यानी क्या, ऊपर जाएगी तो स्वर्ग में जाएगी, नीचे जाएगी तो नरक में जाएगी, ऐसा ये शास्त्र बोलते हैं। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए बता रहा हूं। पितृपक्ष में ये सब आपको पता होना चाहिए। ये किसमें लिखा गया है, ये सब लिखा गया है आपका गरुड़ पुराण के अंदर में लिखा गया है। गरुड़ पुराण ये सब चीजों को बताता है और एकदम खुले मन से बताता है, कुछ हाइड नहीं करता है। गरुड़ पुराण कुछ भी हाइड नहीं करता है। तो इस तरीके से आत्मा निकलती है। तो आत्मा जहां से निकल गई उस हिसाब से आपकी गति होगी। तो वो गति अगर आपको चाहिए तो आपको भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर में हम खाने के टाइम पे भी